हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। ये क्लास 7th का मॉर्निंग का पेपर है, लास्ट ईयर का जो हुआ था। आप इस पेपर को करके जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा कि पेपर कैसे आता है और कैसे सॉल्व करते हैं इसको। और मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो टोटल मार्क्स 60 मार्क्स का है, 2.5 घंटे का पेपर है। आप अगर रिविज़न करके जाएंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एमसीक्यू सेक्शन ए। तो देखो बच्चे, सब लोग एमसीक्यू ना ऐसे ही टिक मारते, तो ऐसे टिक नहीं मारना है। इसको एडजस्ट करके जाओगे, आपके 12 में से 12 मार्क्स आएंगे, 12 में से 12। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों आपको कंप्लीट करते चलूंगी। ठीक है, तो -10 का यूज प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम माने उसका उल्टा। ठीक है, तो उसका उल्टा होता है 10, तो इसका आपका आंसर है 10। ठीक है, इसको टिक कर लो। यदि कोण एक दूसरे के पूरक हों, तो पहले आपको पता होना चाहिए पूरक कोण कितने डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। उसके मान का जोड़ क्या होगा? तो एक भाई पूरक 90 डिग्री का होता है तो 90 ही होगा। ठीक है, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी क्या होगी? ये देखो, वृत्त है, ये वाली दूरी को हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? तो वर्ग होता है, आपको देखो ऐसे वर्ग जिसके चारों भुजाएं बराबर तो 4 होती हैं। इसका उत्तर होगा 4। ठीक है, 0.03 को 0.2 के बराबर गुणा करना है। देखो, आपको लग रहा होगा किसके उत्तर में से करके दिखाती हूँ कि क्या आंसर इसका आना चाहिए। ठीक है, ऐसे सवालों में बहुत गलती करते हैं बच्चे, तो इसीलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 6 0 0 0, तो फिर 0 0 0 3 0, फिर तो आपका आंसर आया 6 0 0 0 0.6। ठीक है, तो आप इसमें चेक करेंगे तो आपका आंसर डी है। बहुत बच्चे इसको गलत करके गलत में टिक कर देते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए मैंने करके आपको दिखाया है। ठीक है, दो कोण एक दूसरे के संपूरक है। पहले तो पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का। यदि वे दोनों न्यून कोण होंगे, भाई न्यून कोण होंगे तो नहीं मिल सकता। न्यून कोण 90 से तो कम ही तो होगा। 60 + 80 तो भाई नहीं बन सकता, ये तो 140 बना। समकोण हो, हाँ 90 + 90 हो तो 180 डिग्री बन सकता है। हाँ, अधिक कोण हो तो नहीं बन सकता। पूरक हो तो देखो यहाँ पे बच्चे, समकोण 90 डिग्री से भी हो जा रहा है, अधिक कोण से तो नहीं होगा, पर पूरक कोण भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं। आप चाहे इस पर टिक कर सकते हो, चाहे इस पर टिक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप ये क्योंकि इसमें दोनों ही, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, तो आप जब किसी भी टिक कर दोगे तो आपको टीचर्स टिक मारा। जैसे आपने देखे ना बहुत वाले क्वेश्चंस, उसमें से ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हाँ 3/7 नहीं 3 सही 7/100 के बराबर क्या होगा? तो आप इसे पहले 100 या 300 और 307। ठीक है, आप इसे 100 से भाग करेंगे। मैं करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि आंसर कैसे आता है। 100 या 300। ठीक है भाई, 7 बच गया। फिर हमने 0 उतारा अपनी मर्जी से, डॉट के बाद 0, तब भी ये गया नहीं। फिर तो आप इसका आंसर आएगा 307। ठीक है, तो आपका इसका आंसर है, ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब आ जाए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों। द एडिक्टिव आंसर ऑफ -10 इज। ठीक है, तो द एडिक्टिव आंसर ऑफ -10, इसका आपको उल्टा देखना है तो 10 होगा। इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर, तो आपका इसमें 90 डिग्री होगा। यह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कुलर रीजन इज नो इज ए सर्कमफ्रेंस। ठीक है, हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज ए स्क्वायर हैव? तो भैया आपको स्क्वायर है, इसको 4, तो इसका 4 आंसर है। 0.03 को 0.2 के इक्वल करा, तो मैंने आपको अभी इसमें मल्टीप्लाई करके दिखाया, तो आपका आंसर डी है। ठीक है, 2 एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री ऑफ बोथ ऑफ देम, तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, और अब यहाँ पे भी ऐसे ही आपको मैंने करके बताया, तो इसका आंसर आपका 3.07 है। मैं इस पे करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि पेपर
गंदा हो जाता है और नेक्स्ट ईयर भी हमें पेपर यूज़ करना होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे 8वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 0.02 का प्रतिशत रूपांतर क्या होगा? तो आप इसको 100 से गुणा करेंगे तो 2% हो जाएगा आपका। आपको करके देखना है बच्चों, कभी के बच्चे बस ऐसे कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो दो ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ क्या होता है? तो माइनस माइनस, मैं आपको बताती हूँ, देखिए -5 प्लस जोड़ दो -4, ठीक है। तो ये क्या होगा? -5 और ये प्लस करोगे तो माइनस का निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये होगा माइनस का। तो आपका आंसर भी ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। संख्या, अब ध्यान से सुनो, संख्याओं में m तथा n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ी जाती है, तो इसके लिए बीजीय व्यंजक क्या होगा? तो 3mn, अब मैंने सारे देख के समझ के 3mn, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 3mn और +5, तो आपका सी आंसर है, ठीक है। -2 3 को आपको करके देख लेना बच्चों, अगर लगता है कि डाउट है। -2 -2 3 बार करना है। ये इससे गुणा होगा तो माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर ये इससे होगा तो ये -8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आएगा -8, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम क्या होगा? देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उसकी अगर तुम कैसे भी घुमा लो, जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसको इस साइड भी घुमाओगे तो वो भी ऐसे दिखेगा, इस साइड भी घुमाओ इसकी सममिति, वो 3 मतलब अपने यहाँ एक कार करेगा, तो 3, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे कर सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ फ्रॉम ऑफ 0.02% इज, तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 2% आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे उसे ऐड कर दो, क्योंकि जिसमें बड़ा नंबर होता है उसके ही मार्क को शो किया जाता है। द नंबर ऑफ एडेड, इसका आंसर ये है, द नंबर ऑफ एडेड 5 ऑफ 3 टाइम्स, तो देखिए 2 प्रोडक्ट ऑफ नंबर m and n, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये आपका आंसर 3mn + 5, ठीक है। आप ध्यान से करोगे, अब 12 के 12 नंबर आपके फ्री के हैं, एकदम फुल टू फुल। द वैल्यू ऑफ -2 की 3, तो आप -2 की 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -8 आएगा। द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका आंसर आप किसी भी ट्राइंगल को 3 बार रोटेट करोगे तो 3 ही बार कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका सेक्शन 1 खत्म होता है। अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और टोटल ए में भी 5 होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए मैं इसे पढ़ती हूँ और सॉल्व भी कराती हूँ आपको, ठीक है। 2 संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है, ठीक है। 2 संपूरक कोण क्या होता है? 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों बच्चे समझ सकते हैं कि मैथ में इंग्लिश हिंदी का कोई ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ता है, बस सवाल करने का तरीका, ये करवाने वाले का तरीका अच्छा समझ में आना चाहिए। मुझे जहाँ पे नीड लगेगी इंग्लिश में बताना है, मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी, ठीक है। तो संपूरक कोण सप्लीमेंट्री डिग्री, बड़े कोणों का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है, तो कोण का माप ज्ञात करना है। तो ये मैंने सवाल अच्छे से सॉल्व करके रख लिए थे ताकि आप सबको समझाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जब एक तुरंत किया जाता है तो वीडियो क्लियर नहीं हो पाती, तो दिक्कत होती है। तो देखिए, तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? चलिए, माना छोटे कोण का माप, अब हमें पता नहीं है कि भाई दोनों कोण का माप पता है 180 डिग्री है, तो क्या करेंगे? हमें जिसका नहीं पता तो x डिग्री। बड़े कोण का माप छोटे कोण से 44 डिग्री अधिक है, तो x + 44, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखो x + 44, x और x + 44 और = 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये दोनों का जोड़ का योग क्या है? 180। दोनों को जोड़ा 2x + 44, ठीक है, 180। इसको जोड़ा, फिर यहाँ ये 44 इस साइड चला गया, इसको इससे घटा दिया, अब आया 136 डिग्री। x यहीं पे रह गया, 2 इसके नीचे गया, तो x हमारा आया 68, ठीक है। हमारी छोटे कोण की वैल्यू आ गई 68 डिग्री, ठीक है। और उसमें x + 44, अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 112 डिग्री। तो आपका दोनों का आंसर x का 68 और, ठीक है। आप इसको अगर डब्बे में कर दोगे ना बच्चों पैक, तो टीचर को अलग से ही दिखेगा कि हाँ भाई आंसर को अच्छे से शो किया है, ठीक है।
3/7 के समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 6 हो। देखिए यहाँ पे बच्चों ने ये जो हर लिख दिया है ना, ये इससे गलती हो रही है, क्योंकि मैंने जब ये क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ा तो नोमिनेटर बता रहा है। तो ये अगर हम नोमिनेटर के तरीके से करते हैं, 3/7 और ये 6 है, तो भाई 3 दूनी 6 तो 7 दूनी 14, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मगर हिंदी में यहाँ पे अंश होना चाहिए, तो इसको करेक्ट कर लो कि सवाल में गलती है। ठीक है, आप इसी के 3/7 और 6 दे रखा है, तो आई मीन 3 दूनी 6, तो और इसको इससे करा 14। ठीक है, आराम से हो जाएगा, है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। संख्या रेखा का प्रयोग कर 5 और -11 का योग ज्ञात कीजिए। तो आप एक संख्या रेखा बना लो, ऐसे करके बना ली, बीच में मिड ले लो, 0 1 2 3 4, ये यहाँ 1 2 3 4 5 5 हो गया, -1 -2 -3 -4, ऐसे -5 -6 -7, ऐसे करके आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब एक तरीका और क्या है, यहाँ पे आपने 5 लिया और आप क्या करना है, योग करना है, और माइनस का 11, तो क्या हो जाए माइनस प्लस माइनस का 6, आपका आंसर आएगा -6। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम की तरफ चलते हैं बच्चों। अमंग द 2 सप्लीमेंट्री एंगल ए मेजर ऑफ द लार्जर एंगल 44 मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। आप इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, लेट्स लार्जर एंगल, लेट्स स्मॉल एंगल, लार्जर एंगल इज मेजर x + 44 और x + 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री 2x इज इक्वल टू 180 - 44। तो मतलब आप इसी प्रोसेस से आप पूरा सवाल कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे नोमिनेटेड है, तो इसको 2 6 दे रखा है, 3 2 जा 6, 2 को 7 से किया 14। यूजिंग नंबर लाइन, तो नंबर लाइन मैंने आपको हिंदी मीडियम में भी करके बता दिया है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 405 के उसके अभाज्य गुणनखंड की घातों की गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। x + 405 इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम द पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। मैंने आपको करके रखा है, आप इसे आराम से ऐसे तरीके से करके इसे 5 × 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, किन्हीं 2 आकृतियों का नाम बताइए जिनके रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक घूर्णन सममिति दोनों ही हों। तो देखिए, एक और ऐसे इंग्लिश में भी, नेम एनी 2 फिगर दैट हैव ए बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो इसका आंसर है हिंदी में वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर, और हिंदी में समबाहु और इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब आ जाइए इसके और पे। मैं ये दोनों क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको पता रहे। समषटभुज तथा वृत्त की सममिति रेखाओं की संख्या बताइए। तो समषटभुज की 6 भुजाएं होती हैं। इसी तरीके से स्टेट द नंबर ऑफ द लाइन सिमेट्री ऑफ रेगुलर हेक्सागन और सर्कल। तो आप कोई हेक्सागन में क्या होगा, देखो हेक्सागन में जैसे आपने हेक्सागन बना लिया, ये देखो 6 साइड्स होती है, तो उसकी ना जो ऐसे से जाती है वो 6 होंगी। ठीक है, 6, और सर्कल में तो कितनी भी लाइन जा सकती है, तो इसकी अनंत इन्फिनिट। ठीक है, आगे समझ में। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 पर। n = -2 के लिए व्यंजक 5 आपको एक इक्वेशन दी है, और इसमें आपको n जो है ना, n इसको -2 से पुट ऑन करना है। ठीक है, ऐसे फाइंड द वैल्यू एक्सप्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है ताकि मुझे बताने में आपको सहूलियत हो। उस टाइम पे करने में दिखता नहीं, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हो, इस सवाल को मैं रिसेंटली करके बता दूंगी। ठीक है, n = -2 मानना है आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख ली। अब n की जगह पे आप इसको -2 रख लेंगे, तो रख लिया भाई यहाँ पर। अब इसको 2 2 × 4, तो ये माइनस का तो कट जाएगा, और 4 5 × 20। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस का बहुत ध्यान देना है। अगर माइनस प्लस का ध्यान नहीं दोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का यहाँ पे -2, तो 5 2 × 10, तो यहाँ माइनस का 10 आएगा माइनस। अब ठीक है, ये प्लस का है और ये दोनों माइनस के, तो प्लस ये माइनस प्लस और हो गए 12, और बड़ी संख्या वाला साइन आ गया माइनस। 20 में से 12 गया तो 8 आंसर, क्योंकि बड़ी संख्या। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सवाल खत्म हुआ। अब चलते सेक्शन सी पे। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ेदार हैं। आप करके जाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी वीडियो। ठीक है, तो ज़रूर कीजिएगा।
चलिए चलते हैं आप सेक्शन सी पे। निम्न आकृति में एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे आपका बना लिया है, फिगर बनाया है। एक्स और वाई ये दो तरीके से भी हो सकता है। क्यों, देखो आप इन दोनों का योग होता है ना, वो इसके बराबर होता है। क्लियर, तो आप किसी तरीके से निकाल सकते हो। मैंने ऐसे निकाल दिया है, चाहे इसको आप इसमें से घटा दोगे तो भी 60 आ जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी, और इसका ये भी कर दोगे तो ये भी आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से किया है, आप चाहे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, सहूलियत लगे। कभी फार्मूला भूल जाते तो कैसे करना है ये मैं बता रही हूँ। y + 100 180 डिग्री की आसन कोण है, एक लाइन पे बना हुआ लीनियर एंगल। देखो इंग्लिश मैंने यहाँ लिख दिया लीनियर एंगल 180, जब 110 ये है तो ये 70 का हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। x + y + 50 = 180। तो आपको 70 50 मिल गया, इसको जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो x आ जाएगा 60 डिग्री। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे x 60 और y 70। ठीक है, ऐसे बॉक्स में करोगे तो बहुत टीचर अच्छे से नंबर देती है। ठीक है, ट्राई करके देखना आप लोग। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। ठीक है, दीवार के सहारे उसके पैर ए दूरी पर टिका 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर एक स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करो। तो देखो ये सवाल आपका 6.4 का है, जिसमें आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, और आपको बेस निकालना है। क्या निकालना है? बेस निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें बेस का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ मैंने कर रखा है बेस की 2। बेस निकालना होता है तो क्या करना होता है हमको? हाइपोटेन्यूज में से मतलब कर्ण में से लंब को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ये फार्मूला पहले तो अप्लाई करना है आपको, बिना फार्मूला के अप्लाई नहीं करना है। इससे मार्क्स मैडम कम करती है, काट देती है। ठीक है, 3 नंबर का तो अच्छे से लिखोगे तो मिलेंगे नंबर। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर इसको ले लिया, यहाँ 12 का स्क्वायर। कभी भी अगर ये जो ना त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है ये, अगर आपको ये और ये निकालना है तो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। अगर ये निकालना है तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, इसको घटाया 81, बी की 2 लगा हुआ था, यहाँ पे 2 हटा के अंडर रूट बन गया, और 81 का अंडर रूट होता है 9। तो बी आपकी आ गई 9, तो आपकी ए की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं इसी तरीके से बच्चों, इंग्लिश में भी ऐसे ही है। तो ये आप पेपर देख सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइंड द एक्स वाई वैल्यू और A50। ठीक है, ये 6.4 का क्वेश्चन है, ये 6.3 का है, ये 3 का नहीं 2 का है। अच्छे से करो ताकि अच्छे मार्क्स आएँ आप सबके। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, दी गई आकृति में BC ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? BC। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर तो ऊंचाई AD 3 सेंटीमीटर ये है, हमको ये ज्ञात करना है, और एरिया दे रखा है। चलिए ये रहा भाई ये। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपको देखो एरिया दिया हुआ है, एरिया दे रखा है, आपको हाइट दे रखी है। पहले आपको जो जो दिया हो ना ऐसे ही लिखा करो, और जैसे मैंने प्रेजेंटेशन दी है वैसे आपको भी देनी है। करना हो तो मैं यहाँ पे तुरंत कर दूँ, 2 मिनट लगेगा, पर प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होती है टीचर्स के लिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 × BH। तो हमारे पास एरिया आया हुआ है 36, और 1/2 बी नहीं है हमारे पास BC। ठीक है, और 3, तो ये क्या हो जाएगा? बी तो यहीं रह जाएगा 36, और ये वापस जाके उल्टा हो जाएगा। ये नीचे है ना 2, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2, और ये 3 नीचे। इसकी कटिंग हुई 12 × 24, आपका बी आया 24, आई मीन BC आपका 24। ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्यंजक को सरल कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए यदि A 5 है और B -3 है। ठीक है, आपको यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, A को 5 में पुट ऑन करना है और B को -3 में करना है। चलिए मैंने किया है, समझाती हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल गई 2 5 की 2 + 5 × -3 + 3 और -5 × 3। ठीक है, आप पहले तो इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को, कभी भी नियम ध्यान रखो, ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व होता है। तो 25 और यहाँ पे 5 3 × 15, तो ये प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो माइनस का साइन आता है।
15, ठीक है। और माइनस प्लस का 3 और ये माइनस का 5, माइनस 5 है 15, माइनस माइनस, जब ये माइनस माइनस कट गया तो प्लस का 15 बन गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 25 दूनी 50 और 15 दूनी 30, ठीक है। अब देखिए उसमें प्लस प्लस क्या है, ये रहा 18 और 50, इसको जोड़ दो 68 आ गया, माइनस 30, तो आपका आंसर आएगा 38। थोड़ा ध्यान से करना, समझ के करना, ऐसे सवाल को और रिवाइज करना ताकि आप इसमें अच्छे से पक्के हो जाओ। कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं, ऐसे आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए, ताकि देखो सॉल्यूशन इंग्लिश हिंदी बेटा सेम ही होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन डी पे। ये आपके 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं, मज़ेदार होते हैं। अगर आप अच्छे से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप सबसे पहले तो आप देखो, चलो कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक आयत बनाया, उसका आपको एक भुजा दी 40 है और उसका विकर्ण है जो डायगोनल्स है वो 41 है। तो सबसे पहले हमें ये परिमाप निकालने के लिए ये साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि आयत है ना, रेक्टेंगल है, तो इसकी तो दो साइड्स अलग अलग होती है, स्क्वायर तो है नहीं ये। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, मैंने कहा था ना परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज में से आपको बेस माइनस करना पड़ेगा। एच, ये एच है और ये बी है, तो ऐसे हमने यहाँ लिया पी की 2 और 41 की 2, यहाँ पे 40 की 2, 41 की 2, इसका स्क्वायर किया तो 1681 आया, इसका स्क्वायर किया तो 1600 आया, इसमें घटाया 81 आया। यहाँ पी की 2 था, यहाँ पी लिखेंगे और 2 ये अंडर रूट में जाके बदल जाता है, तो 81 9, आपका पी 9 आया, पी आपका 9 आ गया। आपको ये साइड मिल गई, ये साइड मिल गई। परिमाप का सूत्र क्या होता है पैरामीटर का, 2l + b। देखो ये फॉर्मूले वाला क्वेश्चन, अगर फॉर्मूले आपको लर्न होंगे तो बहुत चुटकियों में आंसर है इनके, तो प्लीज़ फॉर्मूले लर्न रखना, ठीक है। 2l + b, तो आपको दोनों चीज़ मिल गई, 9 + 40 जोड़ दिया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कराया तो आपका पैरामीटर आया 98 आंसर, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका 5 मार्क्स का ख़त्म हुआ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। कक्षा में इस्तेमाल होने वाले चॉक के पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10-3-12 होता है। इसमें 2 भागों में क्वेश्चन पूछे गए, 2.5 मार्क्स का ये, 2.5 मार्क्स का ये। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अब इसको कैसे, पहले वाले को कैसे निकालना है, आपको कुछ नहीं करना। देखो 10-3-12 को तीनों को जोड़ दो, 25 हो गया, 25 हो गया। अब इसमें मैं कार्बन, ये कार्बन है, 3/25 गुणा में 100, परसेंटेज कैसे निकालोगे, 100 से निकालोगे ना, तो 25 से काटा इसको 4, 4 × 12, 12%, ठीक है। वो 12% कार्बन उसमें मिला हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे आपको इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द पैरामीटर रेक्टेंगल, देखो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है और ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है। द चॉक यूज टू क्लास 1 राइट एंड बोर्ड कंटेन कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, द रेशो, आप तीनों को ऐड करके, ठीक है, फाइंड द परसेंटेज। अब आ जाओ, इफ द स्टिक ऑफ चॉक कार्बन 3 ग्राम है तो व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक, तो चॉक स्टिक का क्या वेट होगा, ठीक है। अब सेकंड का देखिए, चाक की छड़ी का कार्बन क्या है, चाक की छड़ी में कार्बन 3 ग्राम है, ठीक है। माना चाक का वजन x है, हमें पता ही नहीं भाई कितना वजन है, तो x का 12%, x का 12% 3 है, तो यहाँ पे आप 12x को इससे गुणा कर दिया, अभी 12x बटे में 100 हमें परसेंटेज निकालनी है और बराबर में 3। अब चलेंगे इसको पलट के, तो x यहीं रह जाएगा 3 गुणा, अब ये जब पलट के आएगा ना बेटा तो उल्टा हो जाता है, यहाँ पर 12/100 है ना, तो ये उस साइड जाएगा तो 100/12 बन जाएगा, ठीक है। इसकी कटिंग करें, 3 × 12, 4 से इसका 25, तो x हमारा 25, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन ख़त्म होता है। बड़े समझदारी से करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और फुल टू फुल मार्क्स लाओगे। जब फुल टू फुल मार्क्स आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखिए 6/15 भाग 6/10, ठीक है। कुछ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो कभी भी याद रखना, जब भाग होती है ना तो इसको ऐसे लिख के और घटा हो जाएगी, इसकी पावर घटा हो जाती है, माइनस में चली जाती है पावर, तो यहाँ 15 ऊपर 10 गई तो 6, ये इसका आंसर है। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, 3 की 2 3 मल्टीप्लाई 3 की 4 और भाग 3/7। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, 2 × 6 3 की 6 आ गया, और मल्टीप्लाई 3 की 4 और भाग में 3/7, तो इनको जोड़ दो, ये क्या हो गया, पावर कभी भी याद रखो, भाग में पावर घटा होती है और गुणा में पावर जमा हो जाती है, जब गुणा हो रही है तो पावर जमा हो जाएगी, तो ये होगी 3 की 10
और ये भी हो गया। तो अभी से हम घटाएंगे तो आपकी आंसर आएगा 3 का 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 5 मार्क्स का ख़त्म होता है। अब ये अथवा वाला है, आप इन दोनों में से कोई एक करोगे। तो मैं ये वाला भी बता देती हूँ, ये भी ईजी है, कठिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 का 4 -9 की 3 2, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको पहले खोलेंगे। यहाँ पर 3 दूनी 6 की 4, यहाँ पे भी 3 की 2 और 3 2 की 2 कर दिया। इसका 3 का 3 है, 2 का 4, ठीक है। अब इसको करेंगे भाई 4 इसके ऊपर भी है, 2 4 इसके ऊपर भी, ठीक है। ऐसे करा 3 2 3 6, इसको करा 2 की 2 3 की 3 2 की 4, ठीक है। अब देखो इसमें 3 3 वालों को जोड़ दो, 3 6 4 10 हो गए। तो यहाँ पे 3 की 10 और 2 की यहाँ पे 6, फिर इसके बटे में इसकी पावर जोड़ 3 की 5 और 2 की 4। ये जो 5 है ना यहाँ पे घट जाएगा, ये 5 थोड़ा सा बिचम बिचम हो गया है, ठीक है। तो ये 5 घट जाएगा और ये 4 जाके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 3 की 5 और 2 की 2। तो आप इसको आंसर को ऐसे मेंशन करोगे, 3 की 5 2 की 2। मैं इसको गुणा करने लग गई थी फिर थोड़ा, पर अगर यहाँ तक भी आप करते हो तो कोई आप काट नहीं सकता, आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, और ये मानक रूप में तो ये बहुत ईजी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो गिनी है ना संख्या 1 2 3 4 5 6, 10 की 6 और डॉट लगा देना है, दशमलव। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पे दे रखा है, आप इसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गई और एक दशमलव लगा के यहाँ पे 10 की 7 लिख दो। हो गए ना आपके फ्री के 5 मार्क्स। अब चलते हैं सेक्शन डी पर। ठीक है, ये भी आपके 4 मार्क्स के हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी बेस्ड पे होते हैं और अच्छे होते हैं। चलिए इसको पढ़ना है और समझना और करना है। छुट्टियों में सविता अपने शहर जाने की योजना बनाती है, जो दिल्ली में 440 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और वह रेलगाड़ी के पतंग नगर पहुंचती है, जो कुल दूरी की 3/4 पर स्थित है। आगे वे 55 किलोमीटर सफ़र बस द्वारा तय करती है और अपनी कुल यात्रा 1/10 हिस्सा टैक्सी से पूरा करती है। अतः बचा हुआ रास्ता बताइए। पैदल तय करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछते हैं भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सविता ने कुल दूरी रेलगाड़ी से कितनी तय की भाई? तो कुल दूरी क्या 44 और उसका उसने 3/4 किया है। तो अब यहाँ पे इसको मैंने करके रखा है। चलिए कुल दूरी आपकी इसकी 440, ये मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए दिखा रही हूँ इतना करके, नहीं तो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, रेलगाड़ी सी 440 गुणा में 3/4, 4 से इसको काट दो 110 आ जाए, 110 को 3 से गुणा कर 330। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, उसने टैक्सी से कितनी दूरी करी? टैक्सी से भाई 440 और यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 110 1/10, इसको करो 44। अब वो पूछ रही है उसने कुल दूरी का कितना हिस्सा बस और रेलगाड़ी से किया। भाई रेलगाड़ी का तो पता है और बस का अभी नहीं पता भाई। तो बस का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 55। बस का भाई कितना कर 55 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ गया 55 और 440, इसको कटिंग करा तो 1/8 आ गया, और प्लस रेल का तो 1/8 प्लस 3/4, इसका हमने एलसीएम लिया 8 आ गया। अब 8 के पाड़े में 8 कब आता है? 1 पे, 1 से तो 1, 4 के में 2, तो 3 दूनी 6, तो 7/8 उसने बस और रेल की दूरी से तय किया। ये अथवा चाहे ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। मैं ये भी आपको करके बता देती हूँ कि कैसे अगर मन हो तो करना। देखो पैदल तो मानो पता ही नहीं है उसको, 1 किया भाई। अब इन सबको जोड़ दो, 3/4 1/8 और 1/10 को जोड़ के इसका एलसीएम लिया 40 आया, और इन सबको 4 के पाँच में 40 10 पे आता है, 10 से किया 10 तिया 30। ठीक है, ऐसे करके 8 पंजे 5 5 10 4 इसको जोड़ के 39/4, उसको 1 में से माइनस कर दिया, तो 1/40 उसने पैदल किया। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लेंगे। पेपर कोई भी पकड़ो भाई, करने का तरीका, करवाने का तरीका सही होना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कोई लगता है कि नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हो, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो भी बोल सकते हो, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगी, आपकी हेल्प मिलेगी आपको। और क्वेश्चन भाई कहाँ है? हाँ, ये 15 क्वेश्चन दिए गए आए चित्र में पढ़िए कि जिनमें एक किताबों की दुकान पर लगातार 5 वर्षों से बेचे गए पेनों की संख्या। देखो ये दे रखी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सन 1989 में बेचे गए पेनों की संख्या क्या है भाई? 2000, सीधा लग दो। किस वर्ष में सबसे अधिक पेन बेचे गए? 1993 में। किस वर्षों में बेचे गए पेनों की संख्या 3000 से अधिक है? तो 1990 में।
और 1993 में। कुछ भी नहीं है, देखो मैंने लिख रखा है 2000 1993। ठीक है, आप ऐसे लिख के और ऐसे आंसर लिखोगे। आधे वाले में से इन तीनों में से कोई एक करना होता है, 4 मार्क्स का होता है। एक आइसक्रीम बेचने वाले की गाड़ी के ऊपरी व निचले हिस्से को छोड़कर सभी और आइस कैंडी की तस्वीर बनी है। दी गई तस्वीर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो आप इस कैंडी को अच्छे से देख लो भाई, कैंडी बॉक्स को। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। मैं कहोगे तो इस पेपर को अनसॉल्व भी डाल दूंगी ताकि आप इसे अच्छे से सॉल्व करो। पहले समझ लो, फिर इसे अनसॉल्व सॉल्व करो। आइसक्रीम का डब्बा किस ज्यामिति के आकार का है? तो भाई देखते हैं हम किस समात का। मैंने घना आकार का है, मैंने कर रखा है, घना आकार का है, ये रहा देखो। और क्यूबाइड इसे इंग्लिश में बोलते हैं, क्यूबाइड। गाड़ी में विभिन्न फलकों में कितनी आइस कैंडी छपी हुई है? भाई देखते हैं, 1 2 3, उधर 3 छपी हुई हैं। ठीक है, तो 3 फलकों में। गाड़ी क्यों बना? क्योंकि देखो गाड़ी आपको 2 साइड से दिख रही है, पर उस साइड भी तो छपी होगी। ये थोड़ा अपना दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, ठीक है, इधर छपी तो उधर भी तो छपी होगी, है ना। अब चलते हैं, क्या पूछ रहा है भाई। गाड़ी के बनाने में प्रयुक्त किसी एक आकृति का जाल बनाइए। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। तो आइसक्रीम के डिब्बे में कितने फलक और सीड्स होते हैं? ठीक है, तो फेसिस और वर्टाइस पूछा है। तो ये यह देख लो, ये फलक तो 6 होते हैं और सीड्स 8 होते हैं। फलक को इंग्लिश में बोलते हैं फेसिस, और वर्टाइस ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा पेपर खत्म होता है, टोटल 60 मार्क्स का। कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।